हेलो चिल्ड्रेन, जय हिंद एंड वेलकम टू आवर चैनल क्रैकेडमी। जैसा कि आपको जो है चैप्टर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट मैंने डिस्क्राइब कर दिया है आपके क्लास में, क्लास 8 एनसीईआरटी की बुक से। बुक का नाम हनी ड्यू है, आपको पता है। और जो है आपके चैप्टर में जो डिस्क्राइब किया गया है वो एक क्रिसमस डे का इवेंट बताया गया है कि वो किसी एक ऐसे इंसान के लिए कितना बेहतरीन हो जाता है, कितना खूबसूरत वो त्योहार हो जाता है। इस वजह से इसका नाम भी दिया गया है द मतलब बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट बोला गया है इसको, कि ये मेरे लिए सबसे बेहतरीन जो है कि प्रेजेंट गिफ्ट रहा, मेरे लिए उपहार रहा। तो इस स्टोरी में आइए देखते हैं कि किसके लिए ये जो है कि बेस्ट उपहार रहा और क्रिसमस डे किसके लिए बेहतरीन रहा। फर्स्ट पार्ट, 3 पार्ट्स, योर स्टोरी हैज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। तो ये आपकी जो स्टोरी है आपकी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट 3 सीन तैयार है, यहाँ पे 3 सीन दिए गए हैं आपके। फर्स्ट सीन में क्या होता है, जो ऑथर है, जो इस स्टोरी को जिन्होंने लिखा है, उन्होंने स्टोरी को बताया है। इस स्टोरी में जो है कि किसी का लेटर पा जाते हैं वो। अब उस लेटर में 2 कैरेक्टर है, पति और पत्नी। ठीक है, एक ऑथर हो गए और उस लेटर में 2 कैरेक्टर हो गया, पति और पत्नी। तो पति ने जो है, पति जो होता है, अब जिम होता है, जिम मैकफर्सन जो है, वो एक आर्मी मैन है। और जो उसने अपनी वाइफ को एक क्रिसमस मॉर्निंग के बारे में, एक उसके लाइफ में इंसिडेंट होता है, घटना घटती है, उसके बारे में बताता है कि उस सुबह क्या, कितनी खूबसूरत सुबह थी वो, क्रिसमस के बारे में बताता है। तो वो अपनी वाइफ को वो लेटर लिखा रहता है। ठीक है, तो पहले सीन में क्या होता है कि जो ऑथर है, राइटर है, जो इस स्टोरी को जिसने लिखा है, उसको चाहिए होता है रोल टॉप डेस्क। वो रोल टॉप डेस्क लेने कबाड़ की दुकान पे जाता है, वहां पे देखता है एक शॉप है, मतलब कबाड़ी पुराने पुराने सामान वहां पे रहते हैं। तो उसको एक रोल टॉप डेस्क दिखाई देता है वहां पे। हालांकि और दुकानों पे पता करता है तो काफी महंगे दामों में मिल रहे होते हैं, वो सस्ते दाम से वहां पे उठा लेता है अपने रोल टॉप डेस्क को, वहां से खरीदता है कम दामों में। और देखता है कि उसमें बहुत सारे जैसे जलने के निशान है, पानी के निशान है, खराब कर दिए डेस्क को। ऊपर के जो पार्ट्स हैं उसके फर्नीचर के, वो खराब हो गए। और इवन जो ड्रॉवर्स हैं वो भी काफी स्टक हो गया है, जल्दी खुलता नहीं है। तो उसको फिस्ट से मुक्के से मार के जो है कि स्ट्रिक्टली ओपन करता है अथर। तो उसमें एक उसको टीन का बॉक्स मिलता है, उस टीन के बॉक्स में लगा हुआ एक लेटर मिलता है। फिर वो लेटर को पढ़ना, वो कहता है कि हालांकि ये हमारे जैसे नहीं पढ़ना चाहिए मुझे किसी का प्राइवेट लेटर जो है, बट उसको रहा नहीं जाता है। तो वो उस लेटर को ओपन करके पढ़ता है। बॉक्स के ऊपर भी लिखा होता है कि ये लेटर जो है कि मेरे दफन करने के वक्त जो है इसको दफनाया जाए, इस चीज को बॉक्स के ऊपर लिखा रहता है। तो ये इसलिए उसको भी क्यूरियोसिटी होती है कि भाई ऐसी क्या चीज है जिसको मरते वक्त साथ में दफन करने के लिए कहा गया है। तो ये उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है और वो लेटर को पढ़ता है। तो फर्स्ट पार्ट में जो है ये इतनी सीन है आपकी दी हुई। अभी वो ऑथर जो है लेटर निकालेगा, लेटर को पढ़ेगा। अब उस लेटर में पढ़ने के बाद में जो भी इवेंट है आपका, जो भी इंसिडेंट सामने आता है, वो पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे कि उस लेटर में क्या क्या हुआ रहता है, मतलब उस लेटर में क्या वर्णन किया गया है। तो वो आर्मी में, उस लेटर में वर्णन किया गया है कि वो आर्मी मैन अपनी वाइफ के लिए वो लेटर जो है कि लिखा होता है। ठीक है, उसको लिखा रहता है, जो जिसका नाम कॉनी है, कॉनी को वो लेटर लिखता है और बताता है अपने सारे घटनाओं के बारे में, जो जो उसके लाइफ में उस क्रिसमस की मॉर्निंग में हुआ रहता है, लेटर को लिखता है। तो पार्ट 2 में पढ़ेंगे। पार्ट 2 में पूरा लेटर है, लेटर में जो घटना घटी है उसको दिखाया गया है। पार्ट 3 में जो है आपके स्टोरी में, उस लेटर के साथ अथर क्या करता है, उस लेटर को कैसे ले जा करके किसको देता है, पार्ट 3 में उसको देखेंगे। तो पार्ट सेकंड अभी हम जो है कि कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो चलते हैं, देख रहे हैं क्या है इसमें। तो जब लेटर ओपन करता है अथर, ये देखो, अथर ने लेटर को ओपन किया तो उसको जो है क्या है, पढ़ता है। पढ़ने के बाद स्टार्ट होती है स्टोरी आपकी ऐसे। उस लेटर में जो है कि आपको दिया गया है, नेम लिखा गया है डियरेस्ट कोनी। नहीं, जब हम कभी लेटर लिखते हैं तो लिखते हैं
डियरेस्ट वन किसी को भी लिखते हैं, ठीक है। डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल एट वंस। वो कहता है जिसने लेटर लिखा है, इस लेटर को लिखने वाला जिम मैकफर्सन है। उसने लेटर लिखा है अपनी वाइफ कॉनी को। कॉनी को बोलता है, कॉनी तुमको पता है, अच्छा एक बात बताओ, जब आप कोई एक्साइटमेंट, अभी तो ये लेटर का जमाना है, तो उसने लेटर लिखा है, ये 1914 की बात है, तो उसने लेटर लिखा है। आप भी जब एक्साइटेड होते हो तो क्या होता है, आज का सोशल मीडिया का जमाना है ना, आप खुश होते हो तो अपने सिस्टर को, कजिन्स को, या फिर आपकी बुआ, जिससे भी आपकी फ्रेंडशिप है, आप डियरेस्ट वन जो भी है आपका फ्रेंड आपके लाइफ में, आप क्या करते हो, फटाक से उठाते हो कोई भी एप्लीकेशन, सोशल मीडिया का मैसेज टाइप कर देते हो, है ना, कि तुम यार जानते हो आज भी स्कूल में ये हुआ, यार जानते हो आज प्ले ग्राउंड में ये हुआ, जानती हो रिया, प्रिया, जानते हो रानू, जानते हो, इस तरीके से नेम लेकर के आप लिखते हो ना कि हम आज ये घटना घटी। ऐसे ही जो है कि ये जो आर्मी मैन है, उसने अपने वाइफ को एक्साइटमेंट में जब घटना घटती है उसके जस्ट बाद लिखता है, वो खुशी के मारे लिखता है ना, कि देखे मतलब आज ये चीजें, डियरेस्ट को नहीं, आज ये चीजें हुई हैं हम लोग के साथ, तो देखो क्या क्या लिखा है वो। तो लिखता है कि मेरा, मैं ये जब लेटर लिख रहा हूँ तो मेरा माइंड ऑफ फ्रेम ऑफ माइंड जो है काफी फ्रेश है, काफी हैप्पी है, मैं इस लेटर को जब लिख रहा हूँ तो, ठीक है। और वो कहता है कि तुमको पता है अभी अभी क्या हुआ, इतनी अच्छी चीजें हुई, तो मैं तुमको बता नहीं सकता, मैं तुमको बताए बिना रह नहीं पाया, ऐसा बोलता है लेटर लिखने वाला अपनी वाइफ को, ठीक है। नेक्स्ट, ये लोग ट्रेंचेस में बैठे हुए हैं, ठीक है। वी वर ऑल स्टैंडिंग, अभी वो घटना बता रहा है कि हुआ क्या, अभी डियरेस्ट वन को अपने जो वाइफ है उसको बोलता है कि देखो हुआ क्या, अभी वो घटना बताना शुरू करता है कि वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। कल सुबह क्या होता है कि हम लोग अपने अपने ट्रेंचेस, ट्रेंचेस यानी खाइयां होती है, बट आप जब सीरियल्स वगैरह देखते होंगे या फिर टीवीज वगैरह या फिर मूवीज वगैरह में देखते होंगे, जब सीमा पे लड़ाई शुरू होती है तो लोग पीछे से छिपते हैं ना, छिप के गन वगैरह चलाते, राइफल चलाते हैं ना, तो ये उसी ट्रेंचेस की बात कर रहा है, वही खाइयां जो होती हैं, गहराई है होती है जिसके पीछे छिप करके जो है कि वो लोग गन वगैरह चलाते हैं, तो वार करते हैं दूसरे बॉर्डर के लोगों को, तो ये वही करता है, उसी ट्रेंचेस की बात कर रहा है। तो ये देखो ट्रेंचेस बना हुआ है, ठीक है, ट्रेंचेस बना हुआ है, कह रहे कि हम सभी जो जितने ग्रुप में लोग थे, जितने आर्मीज थी वहां पे, तो खड़ी है, हम लोग सब लोग खड़े थे वहां पे। वो कौन सी मॉर्निंग थी, वो एक क्रिसमस की मॉर्निंग थी। क्रिसमस यू नो वेरी वेल, हाँ, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, पूरे दुनिया में कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये क्रिसमस की सुबह थी। It was crisp and quite all about as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be। कह रहा है, लेटर जो लिख रहा है वो कह रहा है कि इतनी खूबसूरत सुबह थी कि मैं तुमको बता नहीं सकता, और मैंने आज तक इतनी खूबसूरत सुबह नहीं देखी थी। काफी ठंडी जो है कि चारों तरफ ठंडा माहौल था, बना हुआ था, फ्रॉस्टी था और काफी ठंडी थी। क्रिस्पी कहने का सेंस यहाँ पे, क्रिस्प तो होता है कुरकुरा, बट उसको मॉर्निंग को खूबसूरत बताना है तो उसने क्रिस्प वर्ड का यूज किया है। काफी क्रिस्पी दिख रही थी मॉर्निंग जो है कि, काफी खूबसूरत सुबह थी वो। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, बताने योग्य समझता हूँ अपने आप को, कि हालांकि हम लोग को शुरुआत करनी चाहिए थी। कहता है ऐसा, लेटर जो लिख रहा है वो बोलता है हालांकि हम लोग को शुरुआत करनी चाहिए थी, बट द ट्रूथ, लेकिन सच्चाई ये है कि आई एम एशेम्ड टू से, मुझे कहने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इज दैट फ्रिज बिगेन इट, कि फ्रिज लोगों ने ये शुरू किया। फ्रिज कौन होता है बेटा, आपको बता दें, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध जब हो रहा था, 1914 में स्टार्ट हुआ था, उस वक्त जो है कि जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड भी अपने आपस में भिड़े हुए थे। तो जर्मन के जो आर्मीज थे, जो जर्मन के फोर्स वाले लोग थे, उनको क्या, जर्मन सोल्जर्स जो थे, सिपाही जो थे जर्मनी के, उनको फ्रिज बोला जाता था। क्या बोला जाता था, फ्रिज बोला जाता था, ठीक है, उनको जो है फ्रिज बोला जाता था। और जो इंग्लैंड की आर्मी थी, जो इंग्लैंड के सोल्जर्स थे, उनको क्या बोला जाता था, टॉमी बोलते थे। क्या बोलते थे, टॉमी बोलते थे, ठीक है, टॉमी।
तो ये बता रहे हैं, तो ये टॉमी थे, टॉमी इन द सेंस कि ये इंग्लैंड की आर्मी की तरफ से थे जो लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। और दोनों सीमाओं पे लड़ाइयां हो रही थी, जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में और फ्रांस के बीच में लड़ाइयां हो रही थी। तो टॉमी की, ये खुद को टॉमी बता रहे हैं, अपनी टीम को टॉमी बता रहे हैं, और सामने जर्मनी की जो टीम है, जर्मनी के जो सोल्जर्स है, उनको फ्रिज बोला जा रहा है। तो ये कह रहा है कि मुझे हालांकि शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मुझे कहना चाहिए था, सबसे पहले मुझे ये काम करना चाहिए था, बट फ्रिज लोगों ने ये सबसे पहले काम किया। क्या किया फ्रिज लोगों ने? फर्स्ट समवन सॉ अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। हम में से किसी ने देखा कि कोई सफेद झंडा जो है, सफेद झंडा जो है लहराया जा रहा है, सफेद झंडा जो है ऐसे करके दिखाया जा रहा है, ठीक है। व्हाइट झंडा उस साइड से, दूसरे बॉर्डर साइड से व्हाइट कलर का झंडा जो है कि दिखाया जा रहा है। तो व्हाइट फ्लैग जब दिखाया जा रहा है, then they were calling out to us from across no man's land, happy Christmas Tommy। अभी उधर से जो नो मैन लैंड है, नो मैन लैंड का मतलब होता है, नो मैन बोल रहा है ना, नो मैन, भाई ये तो युद्ध की सीमा है ना, बॉर्डर से ना, वॉर बॉर्डर से। तो वहां पे नो मैन्स लैंड इसलिए कहा गया है जहां पे कोई इंसान आता जाता ना हो, सुनसान इलाका, उसको नो मैन्स लैंड बोलते हैं। तो देखते हैं कि नो मैन लैंड से आके कोई आदमी सफेद कलर का झंडा लहराता है, और सफेद कलर का से झंडा लहराते वक्त बोलता है हैप्पी क्रिसमस। किसको बोलता है? हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। टॉमी किसको बोला? उन्होंने इंग्लैंड की जो आर्मी थी, इंग्लैंड के जो सोल्जर्स थे, उनको बोला गया कि हैप्पी क्रिसमस टू यू ऑल ऑफ यू, ओके। उधर से व्हाइट झंडा लहराते हुए गॉट ओवर द सरप्राइज, सेम टू यू फ्रीड, सेम टू यू। हालांकि हम सब को बहुत आश्चर्य हुआ कि अरे भाई ये तो हमारी दुश्मन पार्टी है, ये हमारे दुश्मन है, फिर भी हमको क्रिसमस विश कर रहे हैं। तो बोल रहे, हम में से कोई चिल्लाया कि सेम टू यू फ्रीड, सेम टू यू, मतलब आपको भी मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो, ठीक है। नेक्स्ट, आई थॉट दैट वुड बी दैट, और ऐसा ही होना चाहिए था। अर्थ ये है टॉमी के जो लेटर राइट कर रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए था, मतलब उधर से विश आया तो हम लोगों को भी ऐसा करना उचित था, मतलब हम लोगों ने अच्छा काम किया, ठीक है। मूव कर लीजिए अपनी तरफ। वी ऑल डिड, और हम सबने ऐसा किया, हम सबने, कर लीजिए, ठीक है। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन ग्रेट कोट एंड वेविंग अ व्हाइट फ्लैग। लेकिन तभी अचानक क्या हुआ, उनमें से कोई, वन ऑफ देम, उनमें से कोई वाज अप देयर इन हिज, सामने आ गया, नो मैन लैंड्स के एकदम सामने आ गया, और व्हाइट झंडे को ऐसे लहराने लगा, ठीक है। व्हाइट झंडे को लहराने लगा, वेव करने लगा। उसने क्या पहन रखा था? जैसे सब सारे आर्मी के जो आर्मी सोल्जर्स होते हैं किसी भी कंट्री के, तो उनका एक यूनिफॉर्म होता है ना, एक ड्रेस कोड होती है। तो उनका जो था वो ग्रे कलर का ओवरकोट था, सॉरी ग्रे कलर का ग्रेट कोट था, ग्रे कलर का ग्रेट कोट उन्होंने पहन रखा था, और जो है एंड वेविंग व्हाइट, और व्हाइट फ्लैग वो लहरा रहे। तभी हमारी तरफ से लोगों ने बोला, गन निकाले होंगे कि भाई वो सामने आ रहा है, सामने वाला खड़ा हो गया है, व्हाइट फ्लैग, तो हम में से किसी ने गन निकाली होगी। तो हम में से सब चिल्लाया हम लोगों ने, डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड, हम में से कोई किसी ने चिल्लाया कि अरे भाई उसको शूट मत करना, गोली मत चलाना उस पे, क्रिसमस डे थी भाई, त्योहार का मौसम था, त्योहार था, त्योहार का दिन था, और वो सामने से आके आपको बोल रहा है, विश कर रहा है, तो डोंट शूट लैड्स, मतलब बोला गया कि उसको शूट मत करना, ओके। देन देयर वाज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, तभी दूसरा भी फ्रिज निकल के आया, उसके बाद एक और फ्रिज निकल के आता है, एक और सोल्जर निकल के आता है सामने, ठीक है। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मेन, ठीक है। इट्स ट्रिक बट इट वाजंट, हमने कहा कि जब एक निकल के आया, दूसरा भी निकल के आ रहा, तीसरा भी निकल के आ रहा, ऐसे निकल के आ रहे हैं, तो हमें से हमको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अटैक कर दिया हम पे, ठीक है। और हम लोगों ने हेड को डाउन कर लिया, ऐसे गन के लिए डाउन कर लिया हेड को, अरे हो सकता है कि ये इनकी कोई चाल हो, लेकिन वो कोई चाल नहीं थी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। वन ऑफ द जर्मन्स was waving a bottle above his head. It is a Christmas day, Tommy. We have schnapps, we have sauces. We meet you
Yes, by this time there was dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. क्या होता है कि धीरे धीरे करके सारे बहुत सारे सोल्जर्स, जर्मन सोल्जर्स सामने आ जाते हैं। उनमें से बहुत सारे जो है कि स्नैप्स जो होती है, एक ड्रिंक, एक तरीके की ड्रिंक होती है, उसको सर पे रख के डांस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और सॉसेस लिया, सॉसेस एक बेटा जिसको कहते हैं मीट डिश होता है, जिसको एक स्ट्रक्चर में कैसा स्ट्रक्चर आपको बताऊं, इस तरीके से है, ऐसे शेप में जो है कि ऐसे शेप में मीट को फील करके पकाया जाता है, भरा जाता है, उसको सॉसेस बोला जाता है, ठीक है। तो वो सॉसेस बोल रहा है कि हेलो टॉमी, सब जर्मन सोल्जर्स जब बारी बारी निकल के आते हैं तो अपने डांस करते हुए बॉटल को सर पे रखते हुए कि अरे आओ आज क्रिसमस डे है, आओ हम लोग के पास सॉसेस भी हैं, स्नैप्स भी रखा है हमने, स्नैप्स सबको मिल बांट के खाया पिया जाएगा, ठीक है, ऐसा बोलते हैं वो, ठीक है। dozens of them walking towards us across no man land, no man land से बहुत सारे लगभग दर्जनों लोग, दर्जनों जर्मन सोल्जर्स हमारी तरफ बढ़ रहे थे, स्नैप्स लिए हुए, सॉसेस लिए हुए, और उनके पास कोई राइफल नहीं था, कोई गन नहीं लिए हुए थे, विदाउट गन, बिना हथियार के हमारे सामने चले आ रहे थे, नाचते हुए, डांस करते हुए, स्नैप्स को सर पे रख के, सॉसेस लिए हुए, ठीक है। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, उन्हीं में से कोई एक प्राइवेट मॉरिस जो था वो पहले आता है हम में से, कहता है कमन बॉयज व्हाट, अभी हम में से जो है, अभी वो लोग बढ़ रहे हैं तो हम लोगों में से भी लिटिल प्राइवेट मॉरिस जो था वो आता है, अरे भाई अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो, चलो हम लोग भी जश्न मनाते हैं, वो लोग भी आ रहे हैं तो हम लोग भी जश्न मनाते हैं, चलो चलो, ठीक है। What are we waiting for? And then there was no stopping them. उसके बाद जब जश्न शुरू होता है तो कोई किसी को रोकने वाला उस वक्त नहीं होता है। I was the officer. मैं क्या था, उनके जो हमारे जो सोल्जर्स थे उनका मैं ऑफिसर था, मैं अधिकारी था, ठीक है। I should have stopped them. हालांकि मुझे रोकना चाहिए था, there and then I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should, हालांकि मुझे रोकना चाहिए था पर मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे रोकना चाहिए था, ऐसा बोल रहा है, राइट, जो है लेटर जो लिख रहा है आर्मी मैन, वो बोल रहा है कि हालांकि मैं अधिकारी था, मैं अपने सोल्जर्स का अधिकारी था, मुझे उनको रोकना चाहिए था, पर मुझे तो मेरे ये सब देखने के बाद मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे ऐसा करना भी चाहिए, रोकना भी चाहिए, और मैं रोक नहीं सका किसी को, ठीक है। All along the line and ours I could see men walking slowly towards one another. Grey coats, और ग्रे कोट्स में पहने हुए जो सोल्जर्स थे वो हमारी तरफ धीरे धीरे बढ़ते आ रहे थे। खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल, और खाकी कोट जो हम लोग का यूनिफॉर्म था, यानी कि जो टॉमीज के ड्रेस कोड थी उसको खाकी बोला है इसने, और ग्रे कोट जर्मन सोल्जर्स के लिए बोला है कि ग्रे कोट उन्होंने पहन रखा था, दोनों मिल जाते हैं, खाकी कोट, खाकी ड्रेस और ग्रेट कोट्स जो है दोनों मिल जाते हैं एक दूसरे से, जो है कि मिल जाते हैं, बताया जा रहा है कि साथ में आ जाते हैं, ठीक है। एंड आई वॉज वन, और मैं भी उनमें एक शामिल था, उनमें से मैं भी एक शामिल था, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, और मैं भी उसका एक भाग था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, इस बड़े से युद्ध के बीच हम शांति समझौता कर रहे थे, हम शांति बना रहे थे, शांति बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है तो आखिर इंसानी, उसका भी दिल है, उसका भी दिमाग है, ठीक है। युद्ध तो हो रहे थे, बट त्योहार को इन्होंने किस तरीके से सेलिब्रेट किया, दुश्मन होते हुए भी, बॉर्डर्स पे राइफल लिए हुए हैं, कभी भी किसी को कोई भी गोली लग सकती है, कोई किसी को मार सकता था, बट ऐसी सिचुएशन में भी ये माहौल बन जाना, आप खुद सोच सकते हो काफी रोमांच भरा रहा होगा, कितनी अच्छी थ्रिलिंग रही होगी उस वक्त, कितना खूबसूरत माहौल रहा होगा, है ना। आइए देखते हैं फिर क्या होता है जब ये दोनों मिल जाते हैं, दोनों पार्टी आती है एकदम, दोनों सीमाओं के जो सोल्जर्स हैं एक दूसरे से मिलते हैं, फिर क्या होता है। यू कैनॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, अभी वो कोनी को लिख रहे हैं ना, अपनी वाइफ को लेटर लिख रहे हैं ना, तो बोल रहे हैं तुम इमेजिन नहीं, तुम सोच नहीं सकती हो कोनी, तुम सोच नहीं सकती हो मेरे फीलिंग्स को, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, मैंने जो चमक देखी उस फ्रिज ऑफिसर, जो जर्मन सोल्जर्स का ऑफिसर, मैं भी ऑफिसर था, मतलब जो लेटर लिख रहा है जिम मैकफर्सन,
वो भी ऑफिसर था अपने आर्मी का, और जो उस फ्रिज ऑफिसर था वो उस ऑफिसर से मिलता है, ठीक है। हु अप्रोच्ड मी, मैं तुमको बता नहीं सकता कि कितनी खुशी थी उस फ्रिज ऑफिसर की आंखों में जब वो मेरे से हाथ मिलाने आया, ठीक है। हैंड आउट स्ट्रेचेड, हैंड आउट स्ट्रेच करने का मतलब हाथ को आगे बढ़ाना ना, शेक हैंड वगैरह करने के लिए हेलो ऐसे बोलते हैं, तो वो हेलो करने के लिए आगे हाथ बढ़ाया। हैंस वुल्फ, क्या बोला उसने, हंस उल्फ, मेरा नाम क्या है नहीं बोलते कि अपना नाम देना है, आप किसी को हैंड आउट स्ट्रेच कर रहे हो तो हेलो बोलते हो तो अपना नाम बताते हो, है ना। तो वो बताते कि मैं कौन, मैं हंस उल्फ हूँ, ठीक है, फ्रिज ऑफिसर जो होता है। ही सैड ग्रिपिंग माई, और दोनों हाथ से खूब जोर से गर्मजोशी के साथ हाथ को ग्रिप करता है, मिलाता है। एंड होल्डिंग इट, आई एम फ्रॉम डसेल्डोर्फ, बताता है अपनी जगह का कि हेलो मैं हंस उल्फ हूँ और मैं डसेल्डोर्फ से बिलोंग करता हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस, बताता है कि मैं सेलो बजाता हूँ, सेलो की इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है बेटा, तो वो बता रहा है कि मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ और आपको भी हैप्पी क्रिसमस, ऐसा बोलता है हंसुल्फ, जो कि एक फ्रीज ऑफिसर भी था। अभी इधर से बात आती है, जब वो हाथ मिला लेते हैं हंसुल्फ, तो इधर से मिलाते हैं और बोलते हैं कौन, आपके कैप, ये बोलता है जो जो लेटर लिख रहा है, कैप्टन जिम मैकफर्सन, मैं कौन हूँ, कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो क्रिसमस की। आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, डॉर्सेट एक जगह का नाम है बेटा, ठीक है, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के पश्चिमी भाग में ये जगह पड़ती है डॉर्सेट, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। ये दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं एक दूसरे का, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, अभी ये मिल रहा है, आई नो अबाउट डॉर्सेट, ये कह रहा है अरे डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। जो हंसोल्फ होता है वो बोलता है अरे डॉर्सेट में रहते हैं आप, अरे वो तो मैं जानता हूँ उस जगह को, मैं जानता हूँ उस जगह के बारे में। वी शेयर्ड माई रॉम राशन, राशन यहाँ पे राशन जो होता है ना, राशन उसी का इंग्लिश है ये राशन। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, हमने अपना रम राशन शेयर किया, रम जो ड्रिंक था उसको शेयर किया, और काफी एक्सीलेंट, जो काफी बेहतरीन सॉसेस बना था, जो मीट का जो डिश था वो बना था, उसको भी हम लोगों ने बहुत इंजॉय के साथ खाया। एंड वी टॉक्ड कॉनी, और हम सब ने बहुत सारी बातें की कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, हम लोग कितनी सारी बात, हम लोग कैसी कैसी बातें की मैं तुमको बता नहीं सकता हूँ। वो काफी एक्साइटेड होकर लेटर लिख रहे होते हैं ना। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और जानती हो कौन, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा था, ऐसा बता रहे हैं जिम मैकफर्सन लेटर लिखते हुए। जानती हो कौन, वो बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहा था, हालांकि वो जर्मन था बट इंग्लिश बहुत बेहतरीन बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन द डॉर्सेट, मैं तुमको बताना वो डॉर्सेट में तो कभी कदम भी नहीं रखा था, डॉर्सेट में तो जो इंग्लैंड में था ना, और वो तो जर्मन सोल्जर था, कह रहा है डॉर्सेट में तो उसने कदम भी नहीं रखा था अपना, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और ना ही कभी इंग्लैंड गया था, फिर भी वो इतनी इंग्लिश अच्छी बोल रहा था। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, वो सब कुछ कहाँ से सीखा था, जो इंग्लैंड के स्कूलों में जो बताया जाता है उसने वहां से सारी चीजें सीखी थी। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और कहाँ से सीखी थी उसने इंग्लिश, इंग्लिश की किताबें पढ़ के उसने सीखी थी। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी काफी फेमस राइटर है बेटा, तो उसके फेमस राइटर कौन थे, थॉमस हार्डी उसके फेमस राइटर थे। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडलिंग क्राउड, बुक का नाम है फार फ्रॉम द मैडलिंग क्राउड, ठीक है। उसकी फेवरेट बुक कौन थी, बता रहे हैं जिम मैकफर्सन बता रहा है कि वो जो जर्मन सोल्जर था, अधिकारी जो था हंस उल्फ, उसकी फेवरेट बुक कौन थी, फार फ्रॉम द मैडलिंग क्राउड, फार फ्रॉम द मैडलिंग क्राउड। सो आउट देयर इज नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेप एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्राई एंड डॉर्सेट, हम लोगों ने खूब सारी बात की उस मैंस लैंड, नो मैंस लैंड पे, उस नो मैंस, उस सुनसान जगह पे सब लोग बैठ, हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, किन किन चीजों के बारे में बात की, बात शेप के बारे में बात की, गैब्रियल ओक के बारे में बात किया, सर्जेंट ट्राई के बारे में बात किया हम लोगों ने, और तो और डॉर्सेट के बारे में भी बात किया, डॉर्सेट जो कि इंग्लैंड में एक प्लेस का नेम है, ठीक है। ही हैड अ वाइफ, उसकी एक पत्नी भी है,
पत्नी भी थी एंड वन सन बर्न जस्ट 6 months एगो। एक उसका बच्चा भी हुआ था जो अभी ठीक 6 महीने पहले पैदा हुआ था। ठीक है, बता रहा है सारा परिचय, ये लोग एक दूसरे से बात कर लिए थे, एक दूसरे के बारे में जान लिए थे ये। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर huddles of khaki and gray everywhere all over no man's land smoking। बता रहे हैं कि उस नो मैंस लैंड पे अब खाकी और ग्रे कोट्स मिले हुए थे एक दूसरे से, काफी सब लोग घुले मिले हुए थे और खूब स्मोकिंग चल रही थी। ठीक है, सिगरेट्स का धुआं चारों तरफ फैला हुआ था, काफी स्मोकिंग चल रही थी। ओके, नेक्स्ट, लॉफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, ठहाके चल रहे थे, बातें चल रही थी, ड्रिंकिंग चल रही थी, खान पान चल रहा था हम लोग का, चारों तरफ माहौल काफी खुशनुमा बना पड़ा था। ठीक है, Hansulf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake। कोनी, हंसुल्फ को मैंने शेयर किया था वो जो वंडरफुल क्रिसमस केक होता है ना, उसको मैंने उसके साथ शेयर किया। ठीक है, he thought the marzipan was the best he had ever tasted। marzipan नेम है, केक का ब्रांड होगा। उसने कहा कि आज तक इतना अच्छा मर्जीपन उसने नहीं खाया था। हंसुल्फ बता रहा, तारीफ किया उसने केक का। आई एग्रीड, और मैं एग्रीड भी हुआ भाई, वो तुमने बनाया था, तुम्हारे हाथ का टेस्ट था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। हालांकि वो मेरा दुश्मन था लेकिन हम हर बात पे, हर मंसूबे पे एग्रीड थे, सहमत थे। ठीक है, देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट। आज तक इतना अच्छा क्रिसमस पार्टी मैंने कभी सेलिब्रेट नहीं किया था डियर स्कोनी। ओके, देन समवन, आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। तभी किसी ने उनमें से, जो ग्रुप रही होगी उनमें से कोई एक फुटबॉल उठा लाया। अभी ये सब चल ही रहा था, तभी उनमें से जो है कि किसी ने फुटबॉल उठा लाया। ग्रेट कोट्स वर डंप्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। ग्रेट कोट्स यानी, ग्रेट कोट्स किसको कहा गया है? ग्रेट कोस्ट यानी जर्मन सोल्जर्स से एकदम झुंड में आ गए, पाइल अप हो गए, ठीक है, खेलने के लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रीज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। और उस नो मैंस लैंड पे मैंने देखा कि फ्रिड्स लोग आउट किए हुए हैं। किसको? टॉमीज को हरा रहे हैं। टॉमीज यानी कि हम लोग इंग्लैंड के लोगों को हराए जा रहे हैं फुटबॉल में। ठीक है, हांसुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हांसुल्फ और मैं भी देख रहा था इस गेम को, स्पोर्ट्स को देख रहा था और एंजॉय कर रहा था, चीयर कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैंपिंग आवर फीट, और पैर को खूब पटक रहे थे टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। अपने ठंडी में जो है कि पैरों को गर्म करने का काफी बढ़िया तरीका था ये, और पैरों को हम लोग स्टैम्प कर रहे थे, पटक रहे थे। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us। हम लोग की सांसें घुल रही थी। उधर की टीम और उधर की सीमा के लोग और इस सीमा के लोग जो है कि एक दूसरे से मिले हुए थे। हम लोग की सांसें जो है हवाओं में घुल रही थी, मिल रही थी। We saw it too and smiled। हम लोग भी देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे। जिम मैकफर्सन, he said, उसने कहा आफ्टर अ व्हाइल, कुछ क्षण बाद, कुछ टाइम बाद, I think this is how we should resolve this war। अ फुटबॉल मैच। कितना अच्छा होता अगर ये जो युद्ध हो रहा है एक सामान्य से फुटबॉल मैच से खत्म हो जाता, है ना। ये जो युद्ध चल रहा है हम लोग के बीच, जो रंजिशें चल रही हैं, एक सामान्य से फुटबॉल मैच से अगर ये खत्म हो जाता तो कितना अच्छा होता। हंसुल्फ कह रहा है ऐसा। नो वन डाइज, कोई नहीं मरता इन अ फुटबॉल मैच। फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता। नो चिल्ड्रेन आर ऑर्फन, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता, कोई औरत विधवा नहीं होती, और काफी सामान्य तरीके से जो है कि फुटबॉल मैच की तरह ये युद्ध भी खत्म हो जाता तो कितना बढ़िया होता। ऐसा हंसुल्फ बोल रहा है। किसको बोल रहा है? जिम मैकफर्सन से शेयर कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं फिर क्या होता है। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। मैंने कहा मैं क्रिकेट खेलना पसंद करूंगा, ऐसा बोलता है जिम मैकफर्सन। क्योंकि हार रही थी टीम ना, टॉमी की टीम जो थी, टॉमी लोग हार रहे थे फुटबॉल में, तो उनका कहना था टॉमी लोग का कि हम लोग क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं, है ना, तो हम लोग जो है कि मैं तो क्रिकेट प्रेफर करूंगा, है ना, मैं फुटबॉल नहीं, मैं क्रिकेट प्रेफर करूंगा। ओके, आई टोल्ड हिम देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। और तब श्योर हो जाता, हम टॉमीज जीत जाते, क्योंकि हम जो है कि क्रिकेट प्रेफर करते, ठीक ना।
We loved at that and together we watched the game. Sad to say, दुख की बात है, हम लोग के लिए क्षणिक समय था, काफी कम समय था जब हम लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं, है ना। हम लोग हंस रहे थे, एक साथ देख रहे थे, कितना खुशनुमा माहौल था, है ना। नेक्स्ट, कॉनी, अभी वो डिनोट कर रहे हैं कॉनी को कि कॉनी फ्रीड जीत गए थे, जो जर्मन्स थे वो जीत गए थे 2-1, दो एक की पारी से जीत गए थे वो। बट एज Hans-Ulf generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. हम लोग का गोल जो है, यानी युद्ध वाला गोल है, वो इस युद्ध से, इस मैच से काफी बड़ा है, जो कि अच्छी बात नहीं है, जो कि उचित नहीं है। नॉट क्वाइट फेयर, जो कि उचित नहीं था, है ना। ऐसा बोल रहा है, उदास होके बोल रहा है Hans-Ulf इस बात को। ओके, उसके बाद आती है विदाई की समय। दोनों विदा होते हैं। कैसे विदा होते हैं देखो, काफी दुख भरा समय था। The time came and all too soon when the game was finished. The schnapps and the rum and the sauces had long since run out and we knew it was all over. धीरे धीरे क्या हुआ, समय खत्म हुआ, खेल खत्म हो गया, स्नैप्स खत्म हो गए, रम जो ड्रिंक थी वो सब धीरे धीरे जो है कि धीरे धीरे रन आउट हो गया, खत्म हो गया। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, और हम सब जानते थे कि अब ये खत्म हो चुका है। जो सेलिब्रेशन था वो हमारा इतना ही था, इतना ही हम लोग एंजॉय कर पाएंगे और फिर हम अपने अपने जगह लौटेंगे और सब कुछ फिर वैसा ही हो जाएगा, सब कुछ फिर वैसे ही बन जाएगा जैसे पहले था। ठीक है। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. वो विश करते हैं, कहता है कि फिर मैंने, जानती हो को नहीं, मैंने Hans-Ulf को विश किया कि आपको एक बार फिर से क्रिसमस मुबारक हो और जल्दी ही ये युद्ध समाप्त हो और आप अपने परिवार से जाके मिलिए, क्योंकि भाई उसका 6 महीने का बच्चा था, अभी जल्दी की वाइफ थी, उसकी शादी हुई थी। तो बोला कि भाई आप अपने परिवार से जल्दी ही मिलिए, आप भी अपने परिवार में जल्दी लौटिए, जल्दी से ये युद्ध खत्म हो जाए, ये फाइटिंग्स खत्म हो जाए, ऐसा विश करता हूं मैं, और हम सब घर जा सकें। I think that is what every soldier wants on both sides. Hans-Ulf ने कहा, हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो भाई, सही कह रहे हो, ऐसा ही हो, मुझे लगता है कि ऐसा हर सिपाही सोच रहा होगा। ऐसा कहते हैं वो, क्या मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही हर सिपाही जो है कि सोच रहा होगा कि हम सब सही सलामत घर लौट जाए और जल्दी से युद्ध खत्म हो जाए, जल्दी से फाइटिंग जो है कि खत्म हो जाए। टेक केयर जिम मैकफर्सन, जिम को विश करता है जाते वक्त Hans-Ulf कि तुम भी अपना टेक केयर करो, अपना ख्याल रखना जिम मैकफर्सन। अब हम चलते हैं अपने अपने जगह पे, अपने अपने स्थान पे। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं ये इतना खूबसूरत माहौल जो है, क्षण जो है, मैं कभी नहीं भूलूंगा और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी कभी नहीं भूलोगे, ऐसे इतने खूबसूरत मोमेंट को कभी नहीं भूलोगे। He saluted and walked away, उसने मुझे सैल्यूट किया और फिर आगे की ओर बढ़ गया। From me slowly, unwillingly, बिना इच्छा के, जैसे उनका मन था कि काश कि ये समय ठहर जाता, काश कि हम ऐसे ही रहते, काश कि हम सब ऐसे ही हमेशा मौज मस्ती करते रहते, पार्टी करते रहते। अनविलिंगली सब लोग अपने अपने, अनविलिंगली यानी बिना इच्छा के जो है अपने अपने जगह पे लौटने लगे एक दूसरे को विश करने के बाद। He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. बाद में उसने वेव किया, लास्ट वेव किया, लास्ट जो है कि विदाई ली उसने, बाय किया और फिर उन 100 लोगों में फिर से ग्रे कोट्स के 100 लोगों में जो जा रहे थे उनमें शामिल हो गया जाते जाते। ठीक है, बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस। ओके, that night back in our dugouts we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. उस रात की बात बता रहा हूँ कोनी, कि वो अपनी अपनी सीमा पे चले गए, हम अपनी सीमा पे आ गए, हम लोगों ने उनको कैरल्स एक तरीके का गाना है, ठीक है, जैसे कि सैड सॉन्ग्स या फिर कह लो रोमांच भरा सॉन्ग, तो वो कैरल्स गा रहे थे और उधर से अपनी सीमा से गा रहे थे, तो हम लोगों को भी सुनाई दे रहा था वो जब गा रहे थे। तो इट वॉज स्टिल नेस्ट साइलेंट नाइट, काफी शांत और अजीब सा माहौल बना हुआ था। आवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग कोर्स ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स,
ऑफ कोर्स ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स एक गाने का नाम होगा, उनका कोई संगीत का नाम होगा। तो देख रहे थे, तो जैसे ही वो लोग गाए वैसे ही रिप्लाई में हम लोग की भी जो बॉयज थे उन्होंने भी गाया, उनका साथ दिया। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर अ वाइल, कुछ क्षणों के लिए हम लोगों ने गाने को एक्सचेंज किया। एंड देन ऑल फेल साइलेंट, उसके बाद फिर चारों तरफ सन्नाटा हो गया, फिर सब जगह जो है कि शांति फैल गई। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लीव। इतना खूबसूरत, जैसे एक खजाना मिल गया हो, मैं जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक जीवित रहूंगा, ये माहौल, ये जो है कि क्षण जो है मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। डियरेस्ट कोनी, ठीक है। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. जानती हो कोनी, अगला जो क्रिसमस आएगा ना, जो अगला क्रिसमस आने वाला है, उसमें जो है आपका कौन जानता है कि कैसा माहौल हो सकता है कि ये माहौल काफी भयानक बन जाए, काफी टेरिबल बन जाए, काफी दूरियां बन जाए हम लोगों के बीच। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। ये मैं जानता हूँ कि जो आज हुआ ना, जो आज हुआ वो कितनी शांति दे रहा था हम सबको, कितना शांत बनाए हुए था हम दोनों आर्मीज को। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, योर लविंग। उदास हो गया था, सैड हो गया था, जानती हो को नहीं, मुझे भरोसा है कि हम फिर मिलेंगे, हम दोनों आर्मीज भी, हम सब एक होंगे, फिर से एक दिन सब एक होंगे, ठीक है। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं दावा करता हूँ, हो सकता है हम सभी एक बार फिर मिलें। तो लास्ट में लेटर को खत्म किया जाता है, योर लविंग जिम, तुम्हारा प्रिय जिम। ये था बेटा आपका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट हम जल्दी लेके आने वाले हैं, बस अब वेट करिए इस कहानी के बाद क्या होता है। जब लेटर खत्म हो जाता है तो अथर क्या करता है, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।